अनुमानित 1000 के आसपास हमारे सारे साथी हैं जो कर्मचारी हैं हमारे पास, जिनको सैलरी अभी तक नहीं मिली है और आने वाले त्यौहार के समय पर सैलरी की काफ़ी समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हम लोग यहाँ मजबूरी में धरने पर बैठे हुए हैं। एमडी से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। एमडी से हमें 2 महीने से हमारे पूरे साथी कल सुबह 7 बजे यहाँ इकट्ठे हो करके यहाँ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सत्येंद्र जैन के पास जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे हमारी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। जब तक हमारी सैलरी हमें नहीं मिल जाएगी हम सत्येंद्र जैन जी के बंगले से वहाँ से नहीं आएंगे। यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर हम यहाँ नर्सिंग स्टाफ के साथ में नर्सिंग ऑर्डरली काम करता है और साथ ही हाउसकीपिंग वर्कर्स काम करते हैं, जिनको पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और सैलरी ना मिलने की वजह से हम लोग यहाँ मजबूर होकर के धरने पर बैठ गए हैं। पूरा स्टाफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारों तरफ सारा स्टाफ जीटीबी का कोई भी काम पर नहीं गया है और यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमें हमारी मेहनत का अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम क्यों करेंगे। यही यहाँ की वजह है जिस वजह से हम लोग सारे धरने पर बैठे हुए हैं अभी। तो जैसे कि सैलरी सारी वजह बताई जा रही है धरने की, तो सैलरी आप लोगों को कितने दिनों से, मतलब कितने महीनों से सैलरी नहीं मिली आपको? हमें सैलरी 3 महीने हो चुके हैं हमारे, जिसके और अभी तक हम जब भी बात करते हैं सैलरी के लिए तो एक टालम टोल हो जाती है। जब भी अपने अधिकारियों से सीनियर से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, आप आगे बात करो। लेकिन कितना आगे बात करो किसी को भी नहीं पता कि हम बात किससे करें। एमडी साहब से ही बात हुई तो उन्होंने आज हमें बताया कि अभी हमारी जो सैलरी की फ़ाइल है वो भी यहीं रखी हुई है, वो गई ही नहीं है। जब फाइल ही नहीं गई है तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। हर ये तीसरे दिन हमें एक आश्वासन दे देते हैं कि कल मिलेगी, लेकिन सैलरी का कोई भी अता पता हमें अभी तक नहीं पता चला है कि सैलरी हमें कब तक मिल पाएगी। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो आपके साथ हैं जिनको सैलरी अभी तक नहीं मिली है और आगे मिलने की संभावना भी नहीं है? अनुमानित 1000 के आसपास हमारे सारे साथी हैं जो कर्मचारी हैं हमारे पास, जिनको सैलरी अभी तक नहीं मिली है और आने वाले त्यौहार के समय पर सैलरी की काफ़ी समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हम लोग यहाँ मजबूरी में धरने पर बैठे हुए हैं। तो अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? जैसा कि अभी आपको लगता है कि आपको सैलरी वगैरह आपकी नहीं मिलेगी अभी जो भी है, तो आगे आपका प्रोसेस क्या रहेगा? आगे हमारा प्रोसेस ये है कि हमारे पूरे साथी कल सुबह 7 बजे यहाँ इकट्ठे हो करके यहाँ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सत्येंद्र जैन के पास जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे हमारी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। जब तक हमारी सैलरी हमें नहीं मिल जाएगी हम सत्येंद्र जैन जी के बंगले से वहाँ से नहीं आएंगे। तो कल जो आपका है सत्येंद्र जैन के पास जाने का, उसमें कितने अनुमानित लोग जाएंगे वहाँ पे धरने प्रदर्शन में? यहाँ से अनुमानित सारा स्टाफ है जो लगभग 1000 कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे लोग जाएंगे वहाँ जाकर के धरने पर बैठेंगे। शांतिपूर्ण हमारा धरना रहेगा, हमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। हमारी आप सैलरी दे दें और हम वहाँ से उठ के चले आएंगे। जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम वहाँ से नहीं आएंगे। सैलरी के अलावा और कोई मांगे आपकी नहीं है धरने में? नहीं, हमारी सैलरी के अलावा कोई मांग नहीं है। हम मेहनत करते हैं तो हमें हमारी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, इसके अलावा हमारी कोई भी मांग नहीं है। जैसे बाकी कर्मचारियों का कहना है कि टेंडर को भी ख़त्म किया जा रहा है यहाँ से, तो टेंडर के लिए आपको कोई मांगे नहीं है? टेंडर के लिए अभी फिलहाल में ये कहा जा रहा है कि यहाँ का HLL का जो टेंडर है वो चेंज हो रहा है, बदलाव किया जा रहा है। अब हमें सबसे पहले हमारी सैलरी दी जाए। टेंडर कोई भी आता है हमें उसमें आपत्ति नहीं होगी, हमें हमारी सैलरी चाहिए और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू बने रहें। हमें रेगुलरली हमारी नौकरी और सैलरी दोनों चीज़ चाहिए हमें। अब आप कौन सा टेंडर रखते हो, कैसा रखते हो, हमें फ़र्क नहीं है, लेकिन कर्मचारी जो थे वही आगे रहने चाहिए, बस हमारा यही एक वो है। तो आपका कहना है कि टेंडर के साथ में कर्मचारियों का बदलाव नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं अगर उन्हें हटाया जाता है तो वो कर्मचारी कहाँ जाएंगे ऐसे टाइम पर। जब पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर टेंडर भी बदला जाता है तो वो कर्मचारी जो वहाँ पहले से हैं वही यहाँ रहने भी चाहिए। तो दिल्ली सरकार की चुप्पी अब तक किस बात का परिणाम करती है? दिल्ली सरकार की चुप्पी है क्योंकि वो लोग पैसा देना ही नहीं चाह रहे हैं। एक तरफ वो हमें कोरोना के वॉरियर कहते हैं, कोरोना योद्धा, लेकिन जब बात आती है पैसे की तो हाथ खड़े कर देते हैं। केजरीवाल जी इतना धरना होने के बाद लगभग काफ़ी समय से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगभग किसी न किसी माध्यम से केजरीवाल जी को या सत्येंद्र जैन को पता चल चुका है, यहाँ के एमडी साहब के द्वारा भी पता चल गया होगा कि यहाँ के जितना भी NO स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो सारा धरने पर बैठा हुआ है। उसके बाद भी अभी तक भी कोई भी आदेश उनकी तरफ से नहीं आया है, किसी भी तरीके का कोई भी आदेश नहीं दिया कि सैलरी हमारी कब तक आएगी। एमडी साहब भी कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से फाइल लेके जाएंगे, वो फाइल पास होगी, पास होने का पैसा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ये प्रोसेस कितने दिन का है, कितने महीने का है, किसी को कुछ नहीं पता है।